हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हमारे पास 40 का बहुत कम समय रह गया है। पुण्य सप्ताह में हम प्रवेश करने वाले हैं। हमारा लाइफ ऐसे ही बिजी रहेगा, कभी हमारे लाइफ में टाइम नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना है? हमको थोड़ा सा इन 10-15 दिन की बात है बस, इन दिनों में हमको जोर से कोशिश करनी है प्रभु से और पास आने की। और इसमें मैं कहूँगा थोड़ा अधिक समय भी। अब हम कहते हैं प्रार्थना मुझे क्या करना है? आप कहिए, अगर आप 1 रोज़री बोलते हैं तो 2 बोलने की कोशिश करिए। अगर 2 बोलते हैं तो 3 बोलने की कोशिश करिए, और 3 बोलते हैं तो 4 रोज़रियां मां मरियम ने कहा है। 4 रोज़रियां जो बोलता है, मतलब आनंद का भेद, किसका भेद? दुख का भेद, महिमा का भेद और ज्योति का भेद। ये चारों भेदों को जो रोज बोलता है और मेरे विमल हृदय के मतलबों के लिए उसको अर्पित करता है। We just have to say, Mother Mary, I offer it for the intentions of your immaculate heart. और कुछ ज्यादा नहीं है। और हम रोज़री करते हैं, दिन में 4 बार अलग अलग टाइम में कर सकते हैं। लेकिन मां मरियम कहती है, अगर कोई ऐसा करता है, उनकी सब जरूरतें मेरी जरूरतें बन जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। What a blanket promise. Whatever is their need becomes my need. I will ensure it happens. ये मदर मेरी का प्रॉमिस है बच्चों को। तो हम बोलेंगे हम कैसे करेंगे 4 रोज़री? 4 रोज़री मैं आपसे कहूँगा, उठते ही अगर आप 5:30 बजे उठते हैं तो 5:15 बजे उठ जाइए, तो 1 रोज़री का टाइम आपके पास आ गया। दूसरी रोज़री कब करना है? रास्ते में ऑफिस जाते हैं। कोई भी दिल्ली में इतना पास नहीं रहता कि उठा और 2 कदम में ऑफिस पहुंच गया। 10-15 मिनट तो लगेगा ही आपको ऑफिस पहुंचने में। आप मेट्रो में जाते हैं, आप कार में जाते हैं, आप अपनी दूसरा रोज़री करिए। तीसरा रोज़री ऑफिस से वापस आते मैं करिए। कई लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऑफिस में लंच के टाइम में समय निकालते हैं। कहाँ समय निकालते हैं? वॉशरूम में जाते हैं। लोग बोलते थे 15 मिनट क्या करना है वॉशरूम के अंदर, लेकिन वो 15 मिनट उसने रोज़री की। देखो ऐसा थोड़ा सा ना, मतलब the kingdom of God advances by force. Matthew chapter 11 verse 12, ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ बढ़ रहा है, and the forceful will lay hold of it. ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ बढ़ रहा है, और जो कोशिश करता है, यत्न करता है, परिश्रम करता है, वही उसको पाएगा। हालेलुया। उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब हमारे यहाँ से बारात निकलती है तो घोड़ी पे तो दूल्हा बैठा होता है, उसको बेचारे को इतना डर लगा रहता है कि घोड़ा कब उछल जाए और मैं कब गिर जाऊं। बस दूसरा उसके मुंह पे सिरा लगा होता है, उसको दिखता कुछ नहीं है। अब उसको कठपुतली बना के बैठा दिया है, लोग पागल होकर नाच रहे हैं। और घोड़े का कोई भरोसा नहीं, इतना जोर की आवाज सुन के घोड़ा कहीं डगमगा गया तो बेचारा गया। तो उसमें होता है एक दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड होगा, दूल्हे का बड़ा भाई होगा या छोटा भाई होगा, वो क्या कर रहा होगा? आपने देखा है? ऐसे ऐसे पैसा फेंक रहा होगा। वो कड़क नोट खरीद के लाते हैं, 10-15 रुपए होगा, और ऐसे ऐसे फेंकेगा। और इसको बटोरने के लिए कौन खड़ा होता है? फैमिली वाले तो बटोरना चाहते हैं, लेकिन उस दिन तो नहीं बटोर सकते ना, उस दिन तो हम रईस हैं ना। बैंड वाले बेचारे तो बजा रहे, एक हाथ उधर उसके जा रहा है ना। और बच्चे जो सड़क पे होते हैं, उन लोग कैसे बटोरते हैं? उन लोग ऐसे खड़े रहते हैं, आ जाए मेरे घर में, हाथ गिर जाए। नहीं, वो एक दूसरे को धक्का दे के, झगड़ा मार के ना खींच तान के निकल। तो यत्न करते हैं, वो एक छोटा सा 1 रुपए पाने के लिए, 10 रुपए पाने के लिए वो यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। हम ईश्वर की कृपा ऐसे ही नहीं मिलेगी। The kingdom of God advances by force, and forceful men will lay claim of it. Forceful people will lay hold of it. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.